आधार कार्ड पर एक बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हां, अब आपका जो आधार कार्ड है वो आपकी वोटर आईडी से लिंक हो जाएगा। जैसा कि अपडेट आ चुकी है कि इसके लिए चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीएआई के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। इसमें दोनों के लिंक करने पर सहमति बन गई है, यानी कि वोटर आईडी और आधार कार्ड के लिंक करने पर अब सहमति बन गई है और अब इस पर एक्सपर्ट की राय ली जा रही है, साथ ही एक्सपर्ट से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। पर विपक्ष इस पर अपना महिमा मंडन कर रहा है। विपक्ष का बोलना है कि चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर्स के मुद्दे को स्वीकार कर लिया है और हमारे आगे झुकना पड़ गया है। पर अगर आप गौर करें तो इस बात में भी दम है, क्योंकि राहुल गांधी काफी दिनों से इस मामले को संसद में उठा रहे हैं। अब यह सब होने के बाद में राहुल गांधी ने एक पोस्ट भी शेयर की है। उसमें लिखा है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक लगातार मतदाता सूचियों के मुद्दे उठा रहे हैं। इसमें असामान्य रूप से मतदाताओं को जोड़ना, हटाना और डुप्लीकेट वोटर आईडी शामिल हैं। और इसके साथ ही 18 मार्च को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि यह फैसला लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बदौलत लिया गया है। चुनाव आयोग ने यह स्वीकार किया है कांग्रेस के द्वारा उठाए गए फर्जी वोटर्स वाले मुद्दे सही हैं, यानी कि एक वोटर के पास कई वोटर आईडी हो सकती हैं और कईयों के पास हैं भी, जिसे वोटिंग में धांधली होती है और इस समस्या को आधार कार्ड के जरिए खत्म किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि यह काम करने की कोशिश साल 2015 में भी की गई थी, पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। रोक क्यों लगाई थी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्या तब भी मतदाता सूचियों से जुड़े ये मुद्दे थे? उसमें असामान्य रूप से मतदाताओं को जोड़ना, हटाना, डुप्लीकेट वोटर आईडी से संबंधित कुछ मामले चल रहे थे, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रयास है वो साल 2015 में हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि चुनाव आयोग ने मार्च 2015 से लेकर अगस्त 2015 तक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम चलाया था। उस समय चुनाव आयोग ने 30 करोड़ से ज्यादा वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रोसेस पूरा भी कर लिया था, लेकिन यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई थी। दरअसल वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट डेटाबेस से हट गए थे। इसी को लेकर आधार की संवैधानिकता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को वोटर आईडी और आधार को लिंक करने से रोक दिया था, मना कर दिया था। उसके बाद में 26 सितंबर 2018 को आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आधार को किसी भी सेवा के लिए अनिवार्य नहीं बना पाएंगी। इसके अलावा इस मामले में और क्या क्या हुआ, नजर डालते हैं। देखिए, दिसंबर 2021 में केंद्र ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी थी। इसके तहत जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन भी किया था ताकि फर्जी मतदाताओं से निपटा जा सके। इसके बाद जून 2022 में सरकार ने वोटर आईडी आधार लिंकिंग के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत वोटर आईडी को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक रखा गया था और इसके बाद अप्रैल 2023 में वोटर आईडी को आधार से लिंक करने को लेकर संसद में चर्चा हुई। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है, इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। आधार से लिंक न होने पर भी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाए जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद में अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये मुद्दा यहां तक ही सीमित नहीं था। केंद्र में मोदी सरकार 2015 में भी थी और 2025 में भी है, लेकिन वोटर आईडी और आधार कार्ड को दोनों को एक साथ करने, लिंक करने का काम
पहले भी किया जा चुका है और बहुत सारे डेटाबेस दोनों में मर्ज भी हो चुके हैं, लेकिन अब इसको हर एक के लिए जरूरी किया जाना है। और पहले ये स्वैच्छिक था, लेकिन अब ये हो पाएगा, जिससे फर्जी और डुप्लीकेट वोटर आईडी जिनके पास हैं उन पर रोक लग पाएगी और रोक लगने के कारण फर्जी वोटिंग या वोटिंग में जो धांधली होती है वो कम हो जाएगी या नए के बराबर हो जाएगी। दोस्तों, ये है वोटर आईडी और आधार लिंकिंग से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल BN हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।